वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर के अनुसार स्थाई वर्ण के अलंकारों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 7, सी 9 या डी 13? तो आपका सही आंसर है 7 है स्थाई वर्ण, बी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके लौटना किस गमक का लक्षण है? उल्लासित, बी आहत, सी प्लावित या डी वलित? आपका सही आंसर है आहत गमक है। क्वेश्चन नंबर 3, जाति गायन में गीत के खंडों की समाप्ति का आधार क्या है? ए न्यास, बी उपन्यास, सी अल्पत्व या डी अंश? आपका सही आंसर है उपन्यास। उपन्यास यह गीत के खंडों की समाप्ति के बारे में पूछा है, इसलिए उपन्यास है। यदि गीत की समाप्ति के बारे में पूछेंगे तो न्यास होगा। मुझे लगता है कि आप सब न्यास ही सोच रहे थे। अर्थात जब पूरा गीत जिस स्वर पर समाप्त, तो न्यास, और गीत का भाग या बीच के खंड जिस स्वर पर समाप्त, वो उपन्यास कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। एक और क्वेश्चन को फिर देख लीजिए। जाति गायन में गीत के खंडों की समाप्ति का आधार क्या है? गीत के खंडों की समाप्ति का आधार, ठीक है, गीत की समाप्ति का आधार नहीं, गीत के खंडों की समाप्ति का जो आधार है वो उपन्यास है। यहां पे आप इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संगीत से जुड़ा भैरव जी स्मृति समारोह कहां आयोजित किया जाता है? ए वाराणसी, बी उज्जैन, सी इंदौर या डी पंजाब? आपका सही आंसर है उज्जैन। जो स्मृति भैरव जी की स्मृति समारोह ये उज्जैन में कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सही सुमिलित नहीं है? ए ऋषभ के साथ मोर, बी पंचम के साथ कोयल, सी धैवत के साथ घोड़ा या नी निषाद के साथ हाथी?
क्वेश्चन को कोशिश कीजिए जल्द अच्छे से पढ़ें। इसका सही आंसर है ऋषभ मोर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऋषभ के साथ मोर नहीं आएगा, बाकी पंचम कोयल के साथ है, दैवत घोड़ा के साथ और निषाद हाथी के साथ है। मतलब कि वो उन स्वरों पे बोलते हैं। निम्न में सही कथन चुनिए। सादत अली खान साहब का उपनाम छम्मन साहब था। इसका दूसरा है पंडित रामश्रय झा का उपनाम मनरंग था। आपके ऑप्शन है केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, या दोनों सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर है केवल एक सही है। ठीक है, सादत अली खान साहब का उपनाम छम्मन साहब था और रामश्रय झा जी का नाम मतलब कि उपनाम राम रंग था, ना कि मनरंग। क्वेश्चन नंबर 7, पंडित रामात्य जी द्वारा कितने शुद्ध एवं विकृत स्वरों का उल्लेख किया गया है? पंडित रामामात्य जी के द्वारा कितने शुद्ध एवं विकृत स्वरों का उल्लेख किया गया है? ए 7 शुद्ध 5 विकृत, बी 9 शुद्ध 7 विकृत, सी 7 शुद्ध 7 विकृत, या डी 9 शुद्ध 12 विकृत। इसको छोटा कर देता हूं मैं, आप सही से देख पाएंगे। इसको छोटा कर दिया है, आप बताइए। आपका सही आंसर है 7 शुद्ध और 7 विकृत माने हैं। रामामात्य जी ने दोनों सेम ही माना है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदुस्तानी संगीत का कोमल निषाद कर्नाटक संगीत के किस वर्ग के समान है? काकली निषाद, बी कैशिक निषाद, या सी शुद्ध दैवत, या डी चतुश्रुति दैवत। आपका सही आंसर है काकली निषाद, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, संगीत सुधाकर ग्रंथ किसकी रचना है? ए महाराणा कुंभा, बी हरिपाल, सी मानसिंह, या डी कलिंगनाथ। आपका सही आंसर है हरिपाल। क्वेश्चन नंबर 10, कर्नाटक की वीणा का नाम किस शहर से संबंधित है? मदुरई, बी तंजौर, ये तंजौरी भी बोलते हैं तंजौर, सी श्री रंगम, या डी
तिरुचिरापल्ली। आपका सही आंसर है तंजौर। ये आंसर सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, भरत द्वारा वीणा पर की गई द्वितीय सारणा में पंचम किस श्रुति पर स्थापित हुआ? द्वितीय सारणा पे, ठीक है। भरत द्वारा वीणा पर की गई जो सारणा की गई थी उसकी द्वितीय सारणा में पंचम की श्रुति पर स्थापित हुआ? ए 16, बी 15, सी 14, डी 13। आपका सही आंसर है 15, ठीक है। आप देख सकते हैं वो राग परिचय में देख सकते हैं, राग परिचय 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, सितार में अति मंद्र स्वर का तार बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए उस्ताद विलायत अली खान, बी उस्ताद इनायत खां, सी पंडित रविशंकर या डी उस्ताद इमदाद खां। क्वेश्चन को आप पूरा देख सकते हैं। आपका सही आंसर है रविशंकर जी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन भरत द्वारा वर्णित 6 राग 36 रागनियों में सम्मिलित नहीं है? ए भैरव, बी मालकोश, सी हिंडौल या डी नट नारायण। भरत के द्वारा वर्णित 6 राग और 36 रागनियों में ये सम्मिलित नहीं है। भैरव, मालकोस, हिंडोल, नट नारायण। आपका सही आंसर है नट नारायण। ये कलिंगनाथ और शिव मत का राग का है, ठीक है, राग का राग है। एक ऑप्शन नीचे दिया हुआ है वो मैं दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, पंडित श्रीनिवास के अनुसार पंडित वीणा का आरंभिक तार किस स्वर से बजता है? एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ देता हूं। पंडित श्रीनिवास के अनुसार वीणा का आरंभिक तार किस स्वर से बजता है? ए मध्य सप्तक सा से, बी तार सप्तक सा से, सी मंद्र सप्तक सा से या डी पंचम से। श्रीनिवास जी को तो आप जानते ही हैं। हरिश्चंद्र श्री नहीं, सॉरी, श्रीनिवास जी अलग है। आपका सही आंसर है
मध्य सप्तक सा से मिलाया जाता है। मध्य सप्तक सा से। ओके, राग मधुवंती, क्वेश्चन नंबर 15। राग मधुवंती की जाति है औड़व संपूर्ण, बी साड़व संपूर्ण, सी संपूर्ण या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ए औड़व संपूर्ण, बी साड़व संपूर्ण, सी संपूर्ण या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर है औड़व संपूर्ण मधुवंती होती है। क्वेश्चन नंबर 16। वह ध्वनि जो बिना दो सामग्री के घर्षण या टकराव से उत्पन्न होता है और केवल अनुभव से सुना जाता है, उसे कहा जाता है? ए अनाहत नाद, बी आहत नाद, सी संगीतिक नाद या डी असंगतिक नाद। असंगीतिक नाद कौन सा होगा इनमें से? आपका सही आंसर है अनाहत नाद। ये जानते हैं अनाहत नाद मुनि सभी सुनते हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो भी नाभि से। जब आप अपनी आंखों को और कानों को एक साथ बंद कर लोगे उंगलियों से, तो आप इस चीज को थोड़ा सा फील कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17। राग गौरी मंजरी के रचयिता कौन है? ए रविशंकर जी, बी अली अकबर, सी अलाउद्दीन खां या डी गोपाल नायक। गौरी मंजरी। राग गौरी मंजरी। आपका सही आंसर है अली अकबर जी ने राग मंजरी के आविष्कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निर्गित किससे संबंधित है? ए वाद्य, बी लय, सी स्वर या डी ठाट। यार निर्गित किससे संबंधित है? वाद्य, लय, स्वर, ठाट। ये इस शब्द से को बताना है। तो ये संबंधित है, आपने देख ही लिया था, ये वाद्य से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 19, ध्रुव गीति का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ए संगीत मकरंद, बी संगीत परिजात, सी नाट्यशास्त्र या डी रत्नाकर। ध्रुव गीति का आपका सही आंसर है नाट्यशास्त्र से हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, पंडित पलुस्कर जी के पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है? ए प्लस, बी इंटू का निशान, सी क्वेश्चन मार्क का निशान या डी 0। आपका सही आंसर है, ये प्लस का निशान दे रखा है लेकिन ये गलत है। इसका ऐसे होता है, पहली मात्रा पे तो निशान इस तरीके एक के प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक, तो इसका आंसर ये त्रुटि है इस प्रश्न में, गलत है ये प्रश्न। और ये तो खाली का होता है, ये पलुस्कर जी के अनुसार, ये भातखंडे जी के अनुसार सम होता है पहली मात्रा। ये तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, ये इसका तो कुछ है ही नहीं। और ये खाली होता है भातखंडे जी के अनुसार, भारतीय संगीत के अनुसार। ठीक है, और पलुस्कर जी के अनुसार प्रथम जो माना जाता है पहली मात्रा, वो ऐसा माना जाता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई डाउट होगा तो उसे मैं कमेंट करके बता दूंगा। बाकी है यही, एक बार आप सब भी देखना। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है? जो लक्षण गीत होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? ए राग का परिचय, बी लोकगीत सिखाना, सी स्थाई की स्वरलिपि बनाना या डी ताल का प्रकार बताना। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा चारों ऑप्शन। ज्यादा छोटा हो जाता है इसलिए मैं जूम कर देता हूं। इस टाइम मैंने छोटा कर दिया है तो आप देख सकते हैं। तो सही आंसर है राग का परिचय सिखाना। लक्षण गीत जो है उसी से आप समझ सकते हो कि वो राग का लक्षण बताता है, राग का परिचय देता है। अब मुझे एक दो लक्षण गीत भी याद आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 22, टप्पा गायकी में किस रस की प्रधानता रहती है? ए भक्ति रस, बी शांत रस, सी वीर रस या डी श्रृंगार रस।
तो इसका सही आंसर है डी, श्रृंगार रस। अगर एक चीज है कि यहां पे मान लो श्रृंगार रस नहीं होता, यहां पे करुण होता, मान लो 1 मिनट के लिए, वैसे श्रृंगार रस में ही होती है, बिल्कुल सही आंसर है ये। टप्पा गायकी मुख्य रूप से जो होती है वो श्रृंगार रस में ही होती है। लेकिन मान लो कि ऑप्शन में ये श्रृंगार रस होता ही नहीं और होता भक्ति रस, शांत रस, वीर रस और करुण रस, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाते? तो इसमें आपको लगाना चाहिए था वीर रस। कुछ टप्पा जो होते हैं वो वीर रस में भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर की बात करें 80% तो वो श्रृंगार रस में होते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन ना बहुत सारे होते हैं जो जिसमें ना क्वेश्चन 2 सही होते हैं, लेकिन ज्यादा उसकी मान्यता देनी पड़ती है जो ज्यादा सही हो, या आप उसमें टिक लगाओ, या जो पहले हो उसमें टिक लगाओ। तो जो पहले हो उसका मुझे कुछ अजीब सा लगता है कि जो पहले है उसका मैं ये सोचता हूं कि जो जिसकी संभावना ज्यादा है वो लगाना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। चतुरंग गायकी किस अंग में गाई जाती है? ए ख्याल अंग, बी ठुमरी अंग, सी ध्रुपद अंग या डी धमार अंग? आपका सही आंसर है ख्याल अंग में गाई जाती है चतुरंग, और 3 ताल में गाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24। कर्नाटक ताल पद्धति में खाली की कोई अवधारणा नहीं है। उपरोक्त कथन है ए सत्य, बी असत्य, सी विवादित या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है सत्य। ये सत्य है, कर्नाटक ताल पद्धति में खाली की कोई अवधारणा नहीं है। इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो इसलिए इसको मैं दोबारा बता दूंगा एक बार, लेकिन इसका सही है ये, लेकिन तब भी और जिस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा भी डाउट हो उसे देखा करिए। वैसे तो मैं देखता हूं, लेकिन आप भी देखा करिए, हो सकती है बाई चांस मेरे से भी गलती होती है,
तो आप मुझे बता देना जिससे मैं उसको करेक्ट कर दूं। और इंसान तो गलतियों का पुतला है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन एक आध हो सकता है मिस्टेक से कहीं पे, वैसे सारे क्वेश्चन सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अमीर खुसरो ने देवगिरी में खिलजी के दरबार में किसे भाग लेने के लिए चुनौती दी? अमीर खुसरो ने, ठीक है, किसको दी थी? ए स्वामी हरिदास को, बी गोपाल नायक को, या सी बैजू बावरा को, या डी नियामत खां को। अब इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन इन्होंने डाल दिया है। अब क्या है कि ऐसी घटना तानसेन जी के साथ भी हुई है, एक सेम ऐसी घटना अमीर खुसरो जी के साथ भी हुई थी। अगर आपने उनकी जीवनी पढ़ रखी है तो आपको पता होगा। तो आपका सही आंसर है गोपाल नायक। इसका जो आंसर है ये गोपाल नायक होगा। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और यहां पे ऐसा बन जाएगा कि अगर अमीर खुसरो की जगह यहां पे होता तानसेन, मान लो कि यहां पे होता तानसेन, उन्होंने खिलजी मतलब कि देवगिरी में नहीं, उन्होंने किसे चुनौती दी ऐसे होता, तो सेम ऐसी घटना थी और उन्होंने चुनौती दी थी। वो किसको दी थी? बैजू बावरा को, ठीक है। लेकिन तानसेन वाले में क्या होता, बैजू बावरा जी ने इनको हरा दिया था, ठीक है। और एक और घटना है, वो एक और घटना है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो भी तानसेन जी के साथ है। तानसेन जी ने उनको हरा दिया था। तो फिलहाल तो हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो इसका होगा गोपाल नायक। तो ये क्वेश्चन थे आज के। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे लग रहे हैं। और आपका जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से मैं सारी चीजें लाता रहूंगा, कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन लाता रहूंगा। और टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है वो यूपी टीजीटी पीजीटी की वो इसी महीने आएगी, जनवरी में ही आएगी। दूसरे से तीसरे हफ्ते के अंदर आ जाएगी। तो आप सब वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। वैसे ये मुझे सबसे पहले कहना चाहिए था, लेकिन उस टाइम मैंने नहीं बोला। 2021 भगवान करे आपका पूरा परिवार सलामत रहे और जो कोविड से आप सब बच के रहना। और ये 2021 है आपका बहुत अच्छा जाए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और अच्छे से रहिए और जितना हो सके पढ़ाई कीजिए। तो यही है, हैप्पी न्यू ईयर। और हमारा टेलीग्राम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से, आप यहां से भी जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम पे आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं वहां पे भी। और उसी के माध्यम से मैं बता दिया करूंगा, वहां पे और भी बहुत सारे लोग हैं वो बता दिया करेंगे। तो वहां पे आपस में आप सब बात कीजिए, उससे ये होता है कि चीजें क्लियर हो जाती हैं। और यहाँ से जुड़ जाइए, इसमें आपका फायदा है। और इसी तरीके से लाता रहूंगा अलग अलग तरह की वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो नोटिफिकेशन आने लगेगी अगर आप बेल आइकन दबाओगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो
और या तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।